नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। बहुत दिनों से सभी भक्त लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि गुरुजी ये बताओ, हमें इतने दिन हो गए और हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही। सबसे पहले तो हमें अपना लक्ष्य बनाना होगा, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना होगा कि हमें क्या प्राप्त करना है। प्राप्ति एक चीज की नहीं, चार पुरुषार्थ बताएं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सबसे पहले तो हमें क्या चीज की प्राप्ति, हमें क्या चीज चाहिए, क्या चीज की हम लोगों को आवश्यकता है, सबसे पहले तो ये बात आई। तो पहले हमें अपना उद्देश्य क्लियर करना होगा। सबसे पहले कि हमें अर्थ चाहिए, अर्थ अर्थात धन। काम अर्थात जिसकी शादी विवाह नहीं हो रही, और इसी प्रकार से होता है। विवाह नहीं हुआ, विवाह रुका हुआ है, ये हो गया काम। अर्थ, काम। धर्म, धर्म अर्थात धर्म तो कई प्रकार का हो गया। जैसे हमें भक्ति करनी है, दान करनी है, पुण्य करना है, तो ये सब हो गया। दान पुण्य ये धर्म के अंदर आएगा। भक्ति हो गई, ये भी धर्म के अंदर आएगा। मोक्ष, जिसने सभी उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया अर्थात वो अंतिम समय पर मोक्ष की कामना करता है, उसको करनी ही चाहिए। क्योंकि बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, इससे बेहतर है कि इस जीवन में रहते हुए ही शिव गुरु के चरणों में विलीन हो जाएं। शिव गुरु के चरणों में विलीन हो जाएं, भक्ति करते करते, तपस्या करते करते, उस शक्ति सिद्धियों को त्याग करके। पहले तो सबकी प्राप्ति करनी है। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो छोड़ेगा क्या? तो पहले तो प्राप्त करना। जब प्राप्त करोगे जब ही तो कुछ छोड़ सकोगे। जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो छोड़ना क्या है? छोड़ ही नहीं पाओगे कुछ, क्या छोड़ोगे? आपके पास कुछ है ही नहीं, ना सिद्धि, ना शक्तियाँ, ना ऐश्वर्य, कुछ नहीं। तो फिर आपको क्या करना है? तो पहले तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे क्या करना है। जिनका लक्ष्य निर्धारित हो चुका है, जिनको अर्थ की कामना है, वो अपने उसी ओर साधना में अग्रसर हों। मंत्र दीक्षा लें, किसी महात्मा से सान्निध्य में जाएं, वहाँ माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उनसे अनुशासन सीखें और उस रास्ते पर मंत्र योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा आगे बढ़ें। जब ये प्राप्त हो तो भक्ति की ओर आगे बढ़ें। जब अर्थ की प्राप्ति होगी तो भक्ति की भी प्राप्ति होगी साथ साथ। फिर धर्म की भी होगी, फिर आप धर्म भी करेंगे। जब आपका अर्थ होगा तो धर्म भी करेंगे। फिर आपको मोक्ष की ओर बढ़ना आगे। तो अपना लक्ष्य बनाएंगे सबसे पहले कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य की प्राप्ति जब होगी तो आपको एक ही उद्देश्य पर बढ़ना है, एक ही दिशा में। दीक्षा ग्रहण करके एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे, और एक दिशा में बढ़ते हुए आपको एक ही बार में सफलता हासिल नहीं लगेगी, समाधि नहीं लगेगी, ध्यान नहीं होगा। तो आप विचलित ना हो, ये ना सोचे कि मेरे से नहीं होगा। ऐसा नहीं, आपसे ही होगा। जब आपके शरीर का निर्माण शिव गुरु ने ही किया है तो आपसे ही होगा। आपको एक विशेष कार्य के लिए उत्पन्न किया गया, प्रकट हुए, आप पृथ्वी पर आए, अवतरित हुए, तो ये सब कुछ आपसे ही होगा। ऐसा नहीं है कोई बाहर से आएगा वो करेगा, नहीं, वो सब कुछ आपसे ही होगा। लेकिन सही दिशा में बढ़ना होगा। और एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, लेकिन डटे रहें जब तक नहीं होगा। जब तक प्राप्ति नहीं होती, सिद्धियों की, शक्तियों की हासिल नहीं होती, जब तक लगातार उस प्रयत्न में करते रहें, सान्निध्य को प्राप्त करें। जो भी आपके गुरुदेव हैं उनसे विचार विमर्श करें, सलाह लें कि गुरुजी हम अभी ऐसे हुआ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो जो भी कुछ भी आपकी प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है,
गुरुदेव से पूछें, विचार विमर्श करें और फिर दोबारा से उसी लक्ष्य की ओर बढ़ जाएं और इधर उधर की बातों में मन को ना भटकाएं। इसने ये ऐसा है, ये ऐसे होता है, वो वैसा होता है, तरह तरह की वीडियो देखेंगे, तरह तरह के मन में विचार आएंगे। अपने उद्देश्य से ना भटकें बिल्कुल भी। अपने उद्देश्य से भटकने से आपको कभी भी प्राप्ति नहीं होगी। कुल मिला के आपको एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ना है। पहले लक्ष्य बनाएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या चाहिए। उसी उद्देश्य के ऊपर आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आपको असफलताएं भी हाथ लगेंगी। ऐसा नहीं आप पहली बार में सफल हो जाएंगे, नहीं, लेकिन हाँ सफल आप ही होंगे। जो गिरता है वही उठता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात जो कर्म से ही होगा सब कुछ। मनुष्य को कर्म प्रधान बनाया गया है, तो आपको कर्म प्रधान होकर के आगे बढ़ना है, कर्म करना है, फल की कामना नहीं करनी। फल तो आपको प्राप्त होएगा ही होगा। जब आप मेहनत करेंगे तो फल तो प्राप्त होगा, निश्चित है, कोई काट नहीं सकता। इसको कोई भी अपने पास छुपा करके नहीं रख सकता आपके फल को। ये फल आपको ही प्राप्त होगा, निश्चित, बिल्कुल तय है। लेकिन दृढ़ निश्चय करके देवता भी आपको डराएंगे, आपको मन भटकाएंगे, राक्षसी शक्तियां भी आपको रोकेंगी, लेकिन आपको अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना है, निरंतर बढ़ते रहना है। छोटी छोटी उपलब्धियों से आरंभ होगा और एक दिन बहुत बड़ी उपलब्धियां आपके पास होंगी और आप समाधि तक की अवस्था में पहुंच करके उन सब शक्तियों को प्राप्त कर पाएंगे, अर्जित कर पाएंगे। कोई ऊपर से लेकर के नहीं आता कुछ भी, सबको यहीं पर करना होता है, क्योंकि ये कर्म प्रधान है। आपका जन्म जो है कर्म प्रधान जन्म है। आपको कर्म करना ही होगा और कर्म करके ही सब कुछ प्राप्त करना है। तो आप निश्चित होकर के लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। बिल्कुल निश्चित रूप से आपको ही प्राप्त होगा, किसी और को प्राप्त नहीं होगा। जो चलेगा उसको अवश्य प्राप्त होगा, जो नहीं चलेगा उसके तो कह ही नहीं सकते कुछ भी। नमः शिवाय। सदा खुश रहो।